ओवैसी का मुस्लिम वोट जोड़ो अभियान किस किस नेता को अब कर रहा है परेशान। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाअल्लाह। पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं। हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते नहीं कहते हैं। और ओवैसी क्या कहते हैं एएमआईएम के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो है मिल के खेल खेलते हैं। फिर से स्पष्ट कर दीजिए, क्या एमआईएम को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन? मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और पीडीए की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। फिर से स्पष्ट कर दीजिए, क्या एमआईएम को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन? मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और पीडीए की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। तो सपा के सांसद के बयान ने खलबली मचा दी है सियासत में। क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी के पतंग का मांझा कई सियासी दलों के गले में जाकर अटक गया है? क्या बिहार और मुंबई में ओवैसी की पार्टी की सफलता ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों को चक्रव्यूह में फंसा दिया है? ओवैसी के चक्रव्यूह में कौन कौन घिर गए, ध्यान से देखिए। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी। क्यों कहा जा रहा है कि ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक बढ़ रहा है और विपक्षी पार्टियों का मजबूत किला ढह रहा है? क्या सच में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी के साथ यूपी में जुड़ने जा रहे हैं? ऐसे सिग्नल के सामने आते ही ओवैसी राहुल गांधी के गुरु रहे दिग्गी राजा के टारगेट पर क्यों आ गए? पीडीए में ओवैसी की एंट्री, कितना हकीकत कितना फसाना। क्या अखिलेश छोड़ेंगे कांग्रेस का साथ? ओवैसी से मिलाएंगे उत्तर प्रदेश में हाथ? क्या बंगाल में ममता को बीजेपी से पहले हुमायूं कबीर और ओवैसी से लड़ना होगा? शेर के बच्चे हैं और शेर का बच्चा शेर ही होता है। ओवैसी के सियासी लड़ाकों का एक्शन, कितनी पार्टियों की बढ़ाई टेंशन। बंगाल टू यूपी, क्या विपक्ष के चैलेंजर नंबर 1 बन गए हैं ओवैसी? बिहार और बीएमसी में ओवैसी ने जो हवा चलाई, बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्या वो तूफान बनने वाला है? क्या ममता बनर्जी की मुस्लिम वोट बैंक की सबसे मजबूत दीवार में ओवैसी दरार डालने जा रहे हैं? क्या सचमुच मुसलमानों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? क्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को 360 डिग्री पलट देंगे ओवैसी? अगर उत्तर प्रदेश का मुस्लिम बटेगा, ओवैसी या अखिलेश किसे चुनेगा? बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भारत के मुसलमानों के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या टीएमसी का विकल्प बन गई है? 2026 में, यानी कुछ महीनों के बाद, अब से 3 महीने बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव है। 2027 में यूपी में, उसके बाद सबसे बड़े सूबे का चुनाव होना है। बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश, बीजेपी अभी से आक्रामक हो चली है, फ्रंट फुट पर खेल रही है, एग्रेसिव बैटिंग कर रही है। तो भाई ओवैसी मुस्लिम वोटरों में बिहार के सीमांचल और महाराष्ट्र के कई सारी महानगर पालिकाओं में जीत को हवा बनाकर एआईएमआईएम की पतंग को ऊंची उड़ान देने में जुट गए हैं। सुनिए कैसे ओवैसी ने
पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देने का ओपन चैलेंज दे दिया है तमाम उन लोगों को जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह कहते हैं। कि इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्जाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक को साधने का तीर चल गया तो बंगाल से लेकर यूपी तक का सियासी घमासान एक नया रंग ले लेगा। मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव होगा और ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश यादव की परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या इसी वजह से अखिलेश यादव के सांसद रमाशंकर राजभर ने ओवैसी की पीडीए में एंट्री के संकेत दे दिए हैं? सुनिए अखिलेश के सांसद। ये एमआईएम भी चुनौती बन गई आप लोगों के लिए। बीएमसी और बिहार के रिजल्ट के बाद आजमगढ़ में नया कार्यालय खोल दिया उन्होंने। देखिए, पूरा प्रदेश जान रहा है और पूरा देश जान रहा है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इसलिए इस लड़ाई में सबको साथ आना चाहिए। सांसद जी फिर से स्पष्ट कर दीजिए, क्या एमआईएम को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन? मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और पीडीए की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। ये बता दीजिए, क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपको कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। सुना आपने, बार बार पूछा गया, राजभर साहब से एक बार भी इनकार नहीं किया कि ओवैसी का नाम या एमआईएम का नाम नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश की सलेमपुर लोकसभा सीट से सांसद रमाशंकर राजभर के इस बयान के सामने आने के बाद यूपी की सियासत में एक तरीके से पिछले 24 घंटे में भूचाल आ गया है। कल अखिलेश यादव अपने सभी सांसदों के साथ बैठक कर चुके हैं। 2027 में होने जा रहे, यानी अगले साल होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है और उसके बाद उनके सांसद ने ओवैसी के पीडीए में शामिल होने की जरूरत की तरफ इशारा किया है। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई है आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। अभी आपने वो किया है, अभी उन्होंने तो ऐसा ऑफर किया नहीं है, और जब आएगा इस प्रकार का ऑफर तो जरूर आप उसका फैसला लिया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव खत्म हुए। दोनों ही जगह पर ओवैसी की पार्टी को उम्मीद से बड़ी जीत मिली। बिहार में ओवैसी को तो इतनी बड़ी जीत मिली कि मुख्य विपक्षी की बहुत बड़ी हार हो गई। आरजेडी का MY फॉर्मूले को ओवैसी ने फेल करके रख दिया। सीमांचल इलाके में मुस्लिम वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की है। उसके बाद बिहार के बाद महाराष्ट्र समेत, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई नगर निकाय चुनाव हुए, वहां पर भी AIMIM को एक बड़ी ताकत मिली, बड़ी सफलता मिली। ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में कुल मिलाकर 125 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें छत्रपति संभाजी नगर में 33 सीटें MIM जीती, मालेगांव में 21 सीटें जीती और शोलापुर में 8 सीटें मिली। और गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी जगहों पर मुस्लिम वोट बैंक कहीं ज्यादा है, यानी मुसलमानों की बहुलता वाला ये इलाका है। और ओवैसी के साथ नौजवान नेताओं की फौज इसीलिए अब जुड़ती जा रही है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो। सुनिए, ठाणे के मुमरा से 22 साल की उम्र की ओवैसी की पार्टी से नई पार्षद बनी सहर शेख कौन सा रंग दे रही है। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह।
हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं। असल में कहा तो ये जा रहा है कि ओवैसी को मिलती सियासी बढ़त के चलते अब असल लड़ाई विपक्ष के अंदर शुरू हो चुकी है, और वो लड़ाई है ओवैसी के साथ या फिर ओवैसी के खिलाफ। कहां रहा जाए? यही वजह कि जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ओवैसी की जरूरत का इशारा सामने आया तो कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ओवैसी और RSS के मेलजोल की दलील के साथ सामने आ गए। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोग डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते ही नहीं कहते हैं। और ओवैसी क्या कहते हैं AMIM के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो हैं मिल के खेल खेलते हैं, ना हिंदुओं को खतरा है ना मुसलमानों को खतरा है। अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है, इस बात को समझो, बचाओ देश को। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहां मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। कई जगह ऐसे हो गए कि मुसलमानों ने अपना मोहल्ला बना लिया, हिंदुओं ने अलग बना लिया। ये बंटवारा क्यों हो रहा है? सुना आपने सावरकर जी और जिन्ना जी। जिन्ना के आगे जी लगाकर दिग्विजय सिंह ने मुसलमानों में बंटवारे की थ्योरी के साथ सामने आ गए। जाहिर है उनके टारगेट पर ओवैसी रहे। ओवैसी के चलते मुस्लिम वोट बैंक में होने जा रहे बंटवारे का डर सबको सता रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में अखिलेश मुस्लिम वोटों में बिखराव को रोकने के लिए कांग्रेस को छोड़ या कांग्रेस के साथ साथ अब ओवैसी की तरफ भी बढ़ेंगे? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ओवैसी टारगेट करते रहे लगातार कि सपा ने, कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को दरिया बिछाने के लिए पार्टी के साथ जोड़ के रखा हुआ है। यह सब तब हो रहा है जब 19 से 21 जनवरी तक राहुल गांधी रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर थे। राहुल गांधी के दौरे के दौरान रायबरेली में बैनर लगे। बैनरों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को 2027 और 2029 के लिए इंडिया गठबंधन का कप्तान और PDA का रक्षक बताया गया। कहा यह गया कि ये बैनर 2027 के यूपी विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं, ताकि कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह भरा जा सके। लेकिन उसके बाद अखिलेश के सांसद का ओवैसी के लिए समर्थन में आया जो बयान सामने आया, इन दावों पर अब नई बहस छिड़ गई है। लेकिन अभी तक का सच यह भी है कि अखिलेश और ओवैसी सियासी नदी के 2 किनारे रहे हैं जो कभी मिले नहीं है। ओवैसी को पुराने बयानों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है। आप हमको नहीं रोक सकते, हमारा जमहूरी हक है। नहीं, आप लड़े तो वोट कट जाते। अरे मेरे वोट से मोदी नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट से मोदी जीत रहा। मेरे वोट से तुम्हारी इज्जत बच रही। अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान झोली भर भर कर खैरात में वोट नहीं देता समाजवादी पार्टी को, तो अखिलेश अपने घर से मुंह नहीं दिखा सकते थे, निकल नहीं सकते थे। आप में ये उतनी ताकत नहीं है कि आप किसी हुकूमत को बदल सकें। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है। सुना आपने सियासत कैसे कैसे करवट लेती है। सियासत में एक कहावत बहुत ही मशहूर है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अब यूपी में आगे क्या दिखने वाला है ये तो वक्त के साथ साफ होगा, लेकिन यूपी से पहले बंगाल की तरफ चलते हैं, वहां पे जो चुनाव होने वाले हैं। AIMIM का दावा है कि बंगाल में भी ओवैसी की बड़ी तैयारी है। TMC से अलग होकर नई बाबरी की बुनियाद जोड़ने वाले हुमायूं कबीर ने दावा किया कि वो बंगाल के ओवैसी बन चुके हैं और असल ओवैसी के साथ मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। सुनिए, हुमायूं कबीर की पार्टी की स्थापना के समय हजारों समर्थकों के साथ आए ओवैसी की पार्टी के नेता ने क्या दावा किया था। कितने लोग आए हैं यहाँ पे? अभी तक तकरीबन उन्होंने पर्सनल खुद गाड़ी करके 5-6 हजार आदमी अभी तो दिखाई दे रहा है। AIM के पहुंचे हुए। AIM का पहुंचे। तो लोगों की क्या डिमांड हो रही है? लोग क्या चाहते हैं? लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन, हुमायूं जी से गठबंधन हो, मिल के लड़े,
ताकि आसानी से बीजेपी और टीएमसी को हरा सके। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ओवैसी की पार्टी को वेलकम किया जा रहा है। क्या सच में मुसलमानों की पहली पसंद ओवैसी बन गए हैं? क्या एआईएमआईएम मुसलमानों के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या टीएमसी का विकल्प बन गई है? इस पर देश के अलग अलग इलाकों के मुसलमानों की क्या राय है, यह भी आज सुनना बहुत जरूरी है। ओवैसी जी की जो झूठी झूठी बातें हैं, जो उन्होंने लोगों को गुमराह करके जो हमारे मुसलमान भाइयों को वोट लेते हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला सर। ये एक्सीडेंटल नगर सेवक उनके जितने आए हैं एक्सीडेंटल नगर सेवक हैं। ये आने वाले दिन में इनके विकास के नाम पे कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अगले चुनाव तक सब खुश हो जाएंगे सर। बुरखे वाली ही क्यों बनेगी प्रधानमंत्री? बगैर बुरखे की भी तो बन सकती है। ये हमारी बहन खड़ी है बुरखे वाली, तो ये बन सकती है और हम नहीं बन सकते। और ये जो बोल रहे ये गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे, मुसलमानों को बहका रहे, भड़का रहे, झूठी बातें, झूठी तसल्ली देकर अपनी तरफ लोगों को लेकर वोट खराब करे और खींच रहे, खिंचाव ले रहे। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। देखो तो यानी कि उनका एक वो जो पतंग वाला स्टाइल है, बच्चों को क्या होता है कि यानी कि वो चीज इंटरेक्ट करती है, जिस वजह से शायद से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही है आज के तारीख में। बट देखने वाली बात ये होगी कि आगे जाके ये क्या करते हैं। बात वो तो करते हैं अपनी, मगर ये कि वो भड़काने वाली बात भी मुसलमानों के करीबी और हिंदू मुस्लिम की बात, तो वो सब नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब। तो जो हलचल मची है तमाम विरोधी पार्टियों में, विपक्षी पार्टी, उसके बाद तो ये कहा जा सकता है कि यू कांट इग्नोर ओवैसी। आप ओवैसी को पसंद करें, नापसंद करें, पर आप उनको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये हैसियत उन्होंने एमआईएम की